सर आपको क्या लगता है सर 2024 की सारी तैयारियां हैं और क्या लगता है कि आने वाला वक्त में 2024 में सिर्फ बीजेपी की सरकार होगी या अपोजिशन के कोई नेता सामने आएगा और सत्ता परिवर्तन होगा? चाहे सत्ता किन्हीं का आए, सिस्टम परिवर्तित नहीं होगा। जो कंटिन्यू सिस्टम है वो सिस्टम को ही बाद वाले जो यही सरकार आए या कुछ दूसरी सरकार आए, इसी सिस्टम को जितनी भी संस्थाएं हैं वो संभवतः जो है वो अपने तरीके से काम करना चाहेंगे। और ये रास्ता जो है पिछली सरकारों ने ही नहीं दिखाया। पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी तो उस समय सीबीआई का इस प्रकार प्रयोग हो रहा था या दुरुपयोग हो रहा था, जैसे कि यहाँ तक कि कोर्ट को कहना पड़ा था, यहाँ तक कि एडुकेशन हो, मेडिकल हो, ओल्ड पर्सनस के लिए फैसिलिटीज़ हो, महिलाओं के लिए फैसिलिटीज़ हो, इस मामले में केजरीवाल बेहतर है। केजरीवाल बेहतर है। तो थर्ड फ्रंट के लीडर केजरीवाल बन सकते हैं। केजरीवाल एक एडुकेटेड पर्सन है और भी एडुकेटेड सभी लोग हैं, लेकिन केजरीवाल ने चूंकि ये कर रखा है। आप अगर नेशनल लेवल पर देखेंगे तो उनकी जो उपस्थिति है एक लिमिट क्षेत्र में है। मतलब आपका कहना है कि बस वो सीएम तक ही है, पीएम के लायक नहीं है? नहीं, लायक की तो बात ही नहीं कीजिए, क्या कि राहुल गांधी तो कहीं मैदान में है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार होगी? हाँ, कांग्रेस की बात कर सकते हैं कि आप अभी जो पोजीशन उनका 53 का है वो इंक्रीज करेगा। हम लोग नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं नूर आलम। अभी जो सारे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है और कांग्रेस पार्टी काफ़ी सक्रिय दिख रही है जब से राहुल गांधी की लोकसभा की जो सदस्यता है रद्द की गई है बीजेपी सरकार द्वारा। आपको बता दें 2019 में एक विवादित बयान दिया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा था कि जितने भी चोर हो रहे हैं, चाहे ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, सारे चोरों का सर ने मोदी ही क्यों होता है। 2019 का बयान था और उसका सज़ा 2023 में मिलता है राहुल गांधी को, और सज़ा ये होता है कि 2 साल की उनको सज़ा मिलती है और उनकी सदस्यता रद्द होती है। इसके अलावा और भी जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बातें हैं उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारे मुद्दों पर उनका क्या राय है। तो नहीं लगता कि जो भी अभी सियासी हलचल मच रही है ये सारा 2024 का चुनाव की तैयारी है? आपको क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार बनती दिख रही है, बीजेपी की या कोई थर्ड फ्रंट होकर के सरकार बनाएगी? नहीं, सरकार तो लमसम बीजेपी के ही ज़्यादा चांसेस है आने की, क्योंकि पूरी सिस्टम उसके साथ है। जब तक कि कोई आपका कहना है सर कि लोग महंगाई, तानाशाही, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे वोट नहीं देंगे, बस बीजेपी उस सत्ता का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत जाएगी? वोट खरीदे जाते हैं सर, वोट जो है पब्लिक वोट से कोई जीतता हारता। लोकसभा का वोट तो सर खरीदे नहीं जाते हैं, सभी खरीदे जाते हैं सर, सभी चीज़ बिकते हैं, खरीदने वाला चाहिए। आपको क्या कहना कि मोदी जो सरकार है डाम दंड भेदभाव सब इस्तेमाल करके 2024 में सरकार बनाएगी? ये हर सरकार करती है, चाहे राजकीय स्तर पर आइए चाहे देश स्तर पे। हर सरकार करती है। 2014 के चुनाव बीजेपी नहीं जीतती, वो भी कांग्रेस जीतती है। अगर हर सरकार इस तरह से काम करती तो नहीं, कुछ समय का बदलाव हुआ है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2024 में बदलाव आएगा? संभावना माने 60-40 का है। किसका होगा सरकार? राहुल गांधी कांग्रेस की होगी या थर्ड फ्रंट की होगी? राहुल गांधी की तो बात ही नहीं कीजिए, क्या कि राहुल गांधी तो कहीं मैदान में है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार होगी? हाँ, कांग्रेस की बात कर सकते हैं कि आप अभी जो पोजीशन उनका 53 का है वो इंक्रीज करेगा। हम लोग चूँकि पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं, तृणमूल के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आने वाला वक्त में ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट की लीडर बनती दिख रही है और दीदी हैं जो देश का कल्याण कर सकती है। आप कहाँ तक सहमत है? नहीं, चूँकि इनकी जो विस्तार है एक लिमिट दायरे में है और भारत जो है कई स्टेट्स का एक। तो आपका कहना है कि ममता बनर्जी सरकार के मतलब प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है? नहीं, योग तो है, जैसे देवेगौड़ा बन गए, उनकी तो पूरे देश में सक्रियता नहीं थी। अगर कोई ऐसा परिस्थिति बनता है तो संभावना किन्हीं के लिए भी बन सकता है। आप देखे होंगे कि अखिलेश यादव आए, येदियुरप्पा आए, इसके अलावा उड़ीसा गई ममता बनर्जी, जितने भी स्टालिन आए, जितने भी नेता हैं अलग अलग स्टेट के क्षेत्रीय पार्टी के, सारे लोग लीडर बना रहे हैं ममता बनर्जी को। तो आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी 2024 के लिए एक फ्रंट लीडर बनकर सामने आ रही है? नहीं, संभावना तो थोड़ा इसमें माने संदेहास्पद है, डाउटफुल है। वजह ये है कि आप अगर नेशनल लेवल पर देखेंगे तो उनकी जो उपस्थिति है एक लिमिट क्षेत्र में है। मतलब आपका कहना है कि बस वो सीएम तक ही है, पीएम के लायक नहीं है? नहीं, लायक की बात मैं नहीं कह रहा। अच्छा, तो उनकी क्वालिटी जो है लिमिटेड है। उनकी पार्टी की जो कैडर है एक लिमिट दायरे में है। हाँ, बाकी जितने भी पार्टियां हैं अगर सब मिलकर अगर ऐसी बात बनती है कि जहां सीट की बातें हैं, फेस की बातें हैं और कांग्रेस अपना उम्मीदवार को पीछे रखते हैं, जैसा कि गांधी परिवार को देखा गया कि वो सेक्रीफाइस करते रहे हैं, सोनिया गांधी ने सेक्रीफाइस किया, राहुल के साथ अभी जो घटना। आप भी एक हिंदुस्तानी है, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। इंसान जो देखता है, देश का एक व्यक्ति देखता है, एजुकेशन देखता है, रोजगार देखता है और महंगाई देखता है। क्या आपको क्या लगता है ये सारे मुद्दे पे सरकार पूरी
एक्टिव रही है, सारे चीज़ों को ख़त्म की है, लोग इसको वोट देकर जिताएंगे, या जिस तरह से आपने कहा कि सत्ता का इस्तेमाल करके जीत करके आएंगे? ये बात है कि जहाँ तक एजुकेशन हो, मेडिकल हो, ओल्ड पर्सन्स के लिए फैसिलिटीज़ हो, महिलाओं के लिए फैसिलिटीज़ हो, तो इस मामले में केजरीवाल बेहतर है। केजरीवाल बेहतर है। तो थर्ड फ्रंट के लीडर केजरीवाल बन सकते हैं? केजरीवाल एक एडुकेटेड पर्सन है, और भी एडुकेटेड सभी लोग हैं, लेकिन केजरीवाल ने चूँकि ये कर रखा है। अच्छा। कि महिलाओं के लिए फ्री बसेस कर रखे हैं। लेकिन केजरीवाल की पार्टी जब से पंजाब में आई है, खालिस्तान समर्थक ज़्यादा बढ़ गए, वहाँ पूरा नाकाम हो गई है। नहीं, ऐसे भी जहाँ जहाँ भाजपा सरकार में नहीं रहती है उत्पाद ज़्यादा होता है, भाजपा सरकार में होती है। कांग्रेस की तो खालिस्तानी समर्थक तो नहीं थे, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने खालिस्तान समर्थकों को ख़त्म किया था, खालिस्तानी सोच विचारधारा को कन्फाइंड कर दिया था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में होकर के आई है, खालिस्तानी समर्थक बढ़ गए हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। नहीं, ये तो मतलब कैडर क्रिएटेड प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि ये बीजेपी की एक षड्यंत्र है जो पंजाब में चल रहा है, या उससे उस माइंडसेट के लोग का ये डायरेक्टली इन्वॉल्व न भी हो? नहीं, चूँकि अभी राहुल गांधी जो है उनके विपक्ष के रूप में है, तो निश्चित तौर पर है कि अभी मोदी सरकार जो है वो एक ऑटोक्रेटिक जो है स्थिति की ओर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति किन्हीं अपने विरोधी की बातों को पसंद नहीं करेंगे, और उसको एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप उनकी बात सुनेंगे राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, सारे मोदी चोर नहीं कहा था उन्होंने। चाहे कुछ भी हो, बात समान बात यह है कि अगर हम सामने वाले को नष्ट करना चाहते हैं और हमारे पास शासन से लेकर प्रशासन तक तमाम सिस्टम हमारे अधीन काम कर रहे हैं, तो संभवतः हम जो चाहेंगे पूरा प्रशासन वो बोलेगा, पूरी सिस्टम वो बोलेगा। आपको क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को नष्ट करना चाहती है बीजेपी सरकार? वो तो पहले ही आए थे तो कहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए हमें। तो अब ये बातें थोड़ी है कि समय के साथ वो बच गया, वो तो उनकी जेहन में है, मानसिकता में है, और उसको वो लगातार उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्हें तो पाते के साथ सबसे पहला उनका स्लोगन था एक और मुद्दा, कांग्रेस मुक्त भारत। एक और सर मुद्दा काफ़ी हिंदुस्तान में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, खासकर अपोजिशन के लीडर इस बात पर कह रहे हैं कि बीजेपी सर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को अपने सैनिक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कहाँ तक आप सहमत हैं? नहीं, सत्ता में जो भी रहेंगे वो उससे जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं वो संभवतः जो है वो अपने तरीके से काम करना चाहेंगे, और ये रास्ता जो है पिछली सरकारों ने ही नहीं दिखाया। पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी तो उस समय सीबीआई का इस प्रकार प्रयोग हो रहा था या दुरुपयोग हो रहा था, जैसे कि यहाँ तक कि कोर्ट को कहना पड़ा था इट्स ए केज्ड पैरॉट। तो चूंकि उन्होंने जो है इस तरह का एक रास्ता दिखाया, उन्होंने सीबीआई तक ही रुक गए क्योंकि थोड़ा मॉडरेट थे, लेकिन ये जो है एग्रेसिव है। अतः इसके साथ साथ और भी जो संस्थाएं हैं ये उसके अनुसार वो उसको प्रयोग में ला रहे हैं, और इसके बाद ये भी जो है अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है, इनके बाद भी सत्ता परिवर्तन होगा, तो इसके बाद वाले जो सत्ता में आएंगे इससे भी ज़्यादा क्रूर होंगे। आपका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है, इससे पहले कांग्रेस ने रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर उसी पथ पे बीजेपी चल रही है 100%, क्योंकि उसने सीबीआई को यूज किए। अतः अब जो है ईडी जो है उससे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि सीबीआई को अलग अलग स्टेट ने अब उसको जो है रोक दिया अपने यहाँ करने के लिए। अतः उस स्टेट के कोई भी अगर कल्प्रिट हैं या एक्यूज्ड हैं तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा वहाँ के चीफ से। अतः ईडी इस बात पे आप क्या बोलेंगे, जिस तरह से बीजेपी एक के बाद दिगरे कांग्रेस के नेताओं पे या देश की इंडिविजुअल संस्थाओं पे धरना बोल रही है या हमला बोल सकते हैं? अभी कुछ 2 दिनों पहले जो खबर आई है कि जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल ने कहा है कि गांधी जी की जो लॉ की डिग्री थी, फेक डिग्री थी, उन्होंने लॉ किया ही नहीं था। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन है कि आप मूल मुद्दों से हटिए और इन बातों पर करिए। मूल मुद्दा अडानी है। अडानी, आपको क्या लगता है कि अडानी मूल मुद्दा क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वर्तमान में देखा जाए तो जितने भी उसके जो एस्टेब्लिशमेंट हैं और जिस प्रकार उसे ये दिया गया, फैसिलिटीज दिए गए सिस्टम में। तो सर आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी का जो मुद्दा हुआ कहीं ना कहीं ये डाइवर्सन था? क्योंकि राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे थे कि जिस तरह से सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था, उन्होंने सवाल उठाया था कि 20,000 करोड़ रुपया आखिर है किसका। इसी मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी काफ़ी एग्रेसिव थे, जिसको लेकर के शायद इसका सजा बोले या कुछ भी बोले, जिसको उनका लोकसभा सदस्यता गंवाने कर चुकानी पड़ी। आपको क्या लगता है? नहीं, चूँकि गांधी ने का ये फैसला
और गांधी के ऊपर ये फैसला वास्तव में अडानी को और एक्सपोज करेगा। कैसे? क्योंकि जब भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने की बात आएगी, अडानी खुद ब खुद आ जाएंगे। जब से अडानी का मामला सामने आया, अपोजिशन हमेशा जेपीसी की मांग कर रही है। इसके अलावा जांच के लेकर के जितने भी अपोजिशन के एमपीज थे, उन्होंने जाकर के ईडी के ऑफिस में बाकायदा लेटर दिया है कि आप जेपीसी करो और इसका जांच करो अडानी को लेकर के। लेकिन ना ही ईडी, ना ही सीबीआई, ना ही गवर्नमेंट अडानी के लेकर के एक लफ्ज भी बोलने को लिए तैयार है। इस पर आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो होता ही है कि अगर हमको लगता है कि हम इसमें इन्वॉल्व्ड हैं तो हम अपने विरुद्ध जो है किसी चीज़ को होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सत्ता है।